देखो, एवरीबडी गोज इन टू डेट फॉर योर ओन पर्सनल रीजंस। कोई डेट में जाता है एजुकेशन के लिए, जैसे मैं गया था। कोई डेट में जाता है किसी को 5 लीटर V8 चाहिए। कोई डेट में जाता है कि उसको लोरो पियाना, LV, गुची चाहिए, ठीक है। कोई डेट में जाता है क्योंकि उसको हर दिन नए फैंसीएस्ट रेस्टोरेंट में एक बढ़िया मील चाहिए। आई डोंट नो आपका पर्सनल रीजन क्या है डेट में जाने का, बट बाय क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो आपने पहला वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ले लिया है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि होता है एक्नॉलेज करना कि हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सम पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोमो। बीच में हम कहीं पे उसके बारे में बात करेंगे। पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। डेट इज नॉट अ मैथ्स प्रॉब्लम, इट्स अ बिहेवियरियल प्रॉब्लम। 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के इंसान को सबको पता है कि मुझे उतना ही खर्चा करना चाहिए जितनी मेरी जेब में इनकम है। बट क्या इतना सिंपल है? अगर इतना ही सिंपल होता तो ना आप, ना मैं, ना पूरी दुनिया डेट में होती। ठीक है, अभी आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। मैंने रिसेंटली एजुकेशन लोन क्लियर कर दिया, पूरा डेट फ्री हो गया, तो वो भी वीडियोस आप जाके देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट की फैक्टर मुझे समझ में आया कि दैट इज नॉट अ मैथ्स प्रॉब्लम, इट्स अ बिहेवियरियल प्रॉब्लम। कुछ हमारी बिहेवियर खराब है, हमारा दिमाग गलत तरीके से ट्रेन हो चुका है, इसीलिए ऑल ऑफ अस आर इन डेट। सबसे पहले व्हाट आई वांट यू टू डू कि अपने आप से बात करो एंड एक जनरल आइडिया फिगर आउट करो कि आप डेट में क्यों हो। जैसे अगर मैं अपनी लाइफ को डाइसेक्ट करूं तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं एजुकेशन लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मैंने लोन लिया था और किसी चीज के लिए मैं डेट में नहीं हूं। अगर आप अपनी लाइफ को डाइसेक्ट करो, क्या पता आपको पता चले कि ओ, मेरे ड्रॉअर में बहुत सारे एक्सपेंसिव ब्रांड्स के कपड़े हैं जिसकी वजह से मैं 7, 8, 10 हजार डॉलर डेट में हूं। या फिर आपको पता चलेगा कि मुझे लेटेस्ट लग्जरी कार चाहिए थी, शायद मैं इस वजह से डेट में हूं। तो एक जनरल आइडिया पता कर लो कि हाँ, मेरी मेजॉरिटी ऑफ द डेट इस रीजन की वजह से है। सेकंड, अब जब आपको पता चल गया कि आप मेजॉरिटी किस रीजन की वजह से डेट में हो, नाउ यू वांट टू फिगर आउट कि आपकी गुड डेट कौन सी और बैड डेट कौन सी है। इवन दो ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि हाँ देयर इज अ गुड डेट एंड बैड डेट, आई थिंक अ लिटिल डिफरेंटली। ओके, देयर इज सम गुड डेट कि जैसे मैंने गुड डेट ली थी अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए ताकि मेरी इनकम बढ़े, दैट हैपेंड, ठीक है। बट इवन दो इट्स गुड डेट, आई स्टिल वांट टू पे इट ऑफ। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो गुड डेट है, इसको हम बाद में डील करेंगे। गुड डेट, बैड डेट, वी वांट टू पे ऑफ बोथ, वी वांट टू हैव अ प्लान टू पे ऑफ बोथ। थर्ड, हमें ना मेंटल माइलस्टोन बनाने हैं मोटिवेशन के लिए। ठीक है, मैंने 3 माइलस्टोन बनाए आपके लिए और मैं हर एक के पीछे रीजन बता देता हूं। ये माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर चेंज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला माइलस्टोन, आपने $1000 अपने TFSA में डालने हैं। TFSA क्या होता है मैंने कई बार बताया, शॉर्ट में बता देता हूँ। टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आपको अर्निंग्स होगी, उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी आपसे, चाहे वो $1000 कल को 2000, 15,000, 50,000, 1 लाख हो जाए, सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी जो भी उस पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, 2026 की लिमिट $7,000 पे सेट है, दैट इज फॉर लेटर। बट सबसे पहला माइलस्टोन $1000। $1000 जो मेंटल माइलस्टोन है ना, आपको ये रियलाइज कराएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। ये जो डेट की प्रॉब्लम है, जो आप डेट में हो, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल। पहला $1000 आपने कहां से लाना है, कैसे लाना है, कैसे सेव करना है, चाहे आप कुछ सैक्रिफाइस करो, चाहे कुछ कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ कहां से आपको चेंज करना है, दैट यू हैव टू फिगर आउट। बट पहला 1000 जब जुड़ जाता है ना, जब अकाउंट में 1000 4 डिजिट का नंबर दिखता है, दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग। ठीक है, दूसरा जो माइलस्टोन है दैट इज $3000, नॉट 5000, नॉट 4000, $3000। $3000 आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है ना धीरे धीरे, 1000 से 3000 जाने में जो प्रोग्रेस लगेगी, वो $3000 ऐसा माइलस्टोन है जो छोटी मोटी जब भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको वापस जीरो नहीं करेगा। गाड़ी का टायर चेंज कराना है, कार की सर्विस आ गई है, कुछ भी चीज घर में खराब हो गई, $3000 एक ऐसा माइलस्टोन है जो आपकी प्रोग्रेस को नेगेटिव में नहीं ले जाएगा। ठीक है, अगला माइलस्टोन जो मैंने सेट किया है दैट is $15,000. I know easy नहीं है 15,000, 20,000 is too much. $15,000 is a realistic amount. जब आपके अकाउंट में $15,000 सेव्ड होंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ आप कंट्रोल करते हो। आपकी लाइफ ये ब्रांड्स कंट्रोल नहीं करती, आपकी लाइफ ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज कंट्रोल नहीं करती, ये डेट कंपनीज कंट्रोल नहीं करती। जब $15,000 आप डेली देखोगे ना अपने अकाउंट में, डेली सुबह उठ के जब देखोगे $15,000, तब आपको ये
रियलाइज होगा कि मेरी लाइफ, मेरे डिसीजंस मैं कंट्रोल करता हूँ, nobody else controls my life। ठीक है, नाउ ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप TFSA में करो, क्योंकि इट्स टैक्स फ्री। सरकार चाहती है कि आप इन्वेस्ट करो। एंड उस $1000 को TFSA में कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। मेरा एग्जैक्ट पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया था, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। नाउ मैं मेजरली US स्टॉक्स बाय करता हूँ। मोस्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन US स्टॉक्स, स्पेशली टेक्नोलॉजी, AI स्टॉक्स। मुझे पता है लॉन्ग टर्म में दैट विल बी द गेम। एंड फॉर दीज इन्वेस्टमेंट्स आई रेकमेंड Moomoo के साथ आप अपना TFSA ओपन कर सकते हो। देयर इज अ ग्रेट रिवॉर्ड गोइंग ऑन राइट नाउ, लिटरली दे आर गिविंग यू फ्री मनी। इफ यू डिपॉजिट $500 आपको इंस्टेंटली $50 का कैशबैक आ जाएगा, लाइक 10% आपको इंस्टेंटली गेन वहीं के वहीं हो जाएगा। एंड Moomoo इज अ ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इट्स CIPF इंश्योर्ड, कैनेडियन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड से इंश्योर्ड है, तो योर मनी इज सेफ। 28 मिलियन करीब यूजर्स हैं, 7 कंट्रीज में Moomoo इस टाइम पे ट्रेड करता है। द पेरेंट कंपनी इज लिस्टेड ऑन NASDAQ। सब कुछ अवेलेबल है Moomoo पे, कैश, मार्जिन अकाउंट, TFSA, RRSP, US स्टॉक्स, US ETF, कैनेडियन स्टॉक्स, कैनेडियन ETF, पूरा मैंने जो मेरी इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो है दैट इज इन Moomoo। एंड US स्टॉक्स में मैं Moomoo के थ्रू इसीलिए इन्वेस्ट करता हूँ। Moomoo चार्जेस 0 फॉरेक्स कन्वर्जन फीस, देयर इज नो FX फीस। एंड बहुत सारे इंडिकेटर, चार्टिंग टूल्स नेटिवली ऐप के अंदर अवेलेबल है। मुझे कभी भी Moomoo की ऐप यूज करते हुए ये फील नहीं हुआ कि मुझे ऐप छोड़ के जाना पड़ेगा कोई भी सवाल का जवाब के लिए। पूरा उसके अंदर सेल एनालिसिस अवेलेबल है कि क्या लास्ट 6 महीने में मैक्सिमम लोगों ने ये ETF बाय किया है, सेल किया है। मोस्टली सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है इन दी ऐप नेटिवली। एंड Benzinga रिसेंटली नेम्ड Moomoo एज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन कैनेडा टू ट्रेड US स्टॉक्स। आपको अगर ये वेलकम बोनस चाहिए, QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। QR कोड पे जब आप स्कैन करोगे, मेक श्योर आपको वहां पे मेरी फोटो दिख रही है, तभी आपको ये वेलकम बोनस मिलेगा। मेक श्योर यू डाउनलोड इट थ्रू दैट QR कोड, दैट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में भी डाला हुआ है। एंड जैसा कि मैंने बोला, करेंसी कन्वर्जन पे जो आपको सेविंग्स फील होगी ना, यू विल फील इट जब आपका पैसा ग्रो होगा। तो अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है दैट इज चार्जिंग 1.5, तो फॉर एवरी $1000 यू पे $15। जब आपका पैसा 2000, 3000, 5000, 10,000 हो जाएगा, से कि मैं क्यों दूं, व्हाई शुड आई पे दिस काइंड ऑफ मनी, राइट? सो मेक यूज ऑफ द वेलकम बोनस, फ्री मनी, नो फॉरेन एक्सचेंज फीस फॉर बाइंग US स्टॉक्स। इनफैक्ट अभी रिसेंटली Moomoo का नवंबर में ही टोरंटो में ऑफलाइन स्टोर भी ओपन हुआ है। एंड एक और चीज है, Moomoo में पेपर ट्रेडिंग भी अवेलेबल है, दैट इफ यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस, हैव फन विद सम स्टॉक्स, यू कैन चेक आउट पेपर ट्रेडिंग एज वेल। तो चेक आउट Moomoo। मैंने यहाँ पे QR कोड डाल रखा है, प्लीज स्कैन इट, मेक श्योर यू कैन सी माई फेस, तभी आप इंस्टॉल करना। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नाउ फोर्थ पॉइंट, 2 बहुत ही पॉपुलर डेट पे ऑफ के मेथड अवेलेबल है। एक होता है स्नोबॉल, एक होता है एवलांच। स्नोबॉल में आप सबसे छोटा क्रेडिट कार्ड, सबसे छोटी डेट सबसे पहले पे करते हो। एवलांच में आप सबसे बड़ी वाली डेट पे करते हो। हाउएवर आप दोनों मेथड में यू आर मेकिंग मिनिमम पेमेंट्स ऑन एवरीथिंग। मेरी नजर में, मेरे एक्सपीरियंस में, एंड साइकोलॉजिस्ट और जो बिहेवियरियल जो रिसर्च करते हैं, उनकी नजर में जो स्नोबॉल मेथड है, मोर पीपल फॉलो थ्रू दैट मेथड। मतलब कि दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं एंड इनफैक्ट सेकंड मेथड सेव्स यू स्लाइटली मोर मनी। बट जो बिहेवियरल रिसर्च ने ये पाया कि मोर पीपल स्टिक टू द स्नोबॉल मेथड। व्हाट दैट मींस इज कि यू नीड टू सिक्योर अ क्विक विन। आपको कोई भी आपका छोटा क्रेडिट कार्ड, सबसे छोटी जो आपकी डेट है, वो आपको सबसे जल्दी पे ऑफ करनी है। सो यू डोंट हैव टू लुक एट इट एवर अगेन। कोई आपका $1000 का क्रेडिट कार्ड है जो मैक्स्ड आउट है, कोई स्टूडेंट कार्ड है, सबसे छोटा, यू हैव टू पे दैट ऑफ फर्स्ट। बड़े कार्ड पे कीप मेकिंग मिनिमम पेमेंट। जो मेंटल इफेक्ट होता है एक क्विक विन सिक्योर करने का, दैट एक आपके दिमाग में आपको यकीन दिलाता है दैट यस दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल। फिफ्थ, आई नो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट एक इंटेंशन और एक्शन के बीच एक गैप होता है, उसको हमें कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट कैसे करते हैं कि जहां पे पॉसिबल है वहां पे ऑटो पे लगा दो। जो भी आपकी पेमेंट ऑटो पे पॉसिबल हो सकती है, मेक इट ऑटो पे। सेकंड, जितनी भी आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक पेन पेपर पे सबकी ड्यू डेट लिखो कि ये लास्ट डेट है जिसपे पेमेंट ड्यू होती है। उससे एक हफ्ता पहले अपने कैलेंडर में, एक गूगल कैलेंडर में, आउटलुक कैलेंडर में एक बेसिक मार्क कर लो, दिस क्रेडिट कार्ड इज ड्यू ऑन दिस डे, और उसको फॉरएवर के लिए एक इवेंट रिपीट कर दो, ताकि नेवर एवर यू हैव एन एक्सक्यूज फॉर मिसिंग अ क्रेडिट कार्ड पेमेंट एवर। दिस इज द सेम थिंग कि हम इंटेंशन और एक्शन के बीच का गैप ब्रिज कर रहे हैं। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। ये मैंने खुद किया, मैं पर्सनली करता हूं। मेरे इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल में जाके देखोगे, आपको दिख जाएगा। मैंने अपने रेफ्रिजरेटर पे एक A4 साइज पेपर पे अपनी सारी डेट, मेरी सारी ट्यूशन फी, सब कुछ बड़ा बड़ा स्केच पेन से लिख रखा था। एंड जैसे ही मैं उसमें छोटा सा एक डेंट मारता था, उस 20,000 30,000 में चाहे $200 का डेंट मारा, उसको मैं काट के
29,800, फिर काट के 29,500, फिर काट के 21,000, जो भी जैसे भी था। तो जो विजुअलाइजेशन है ना, इट्स कॉल्ड, द साइंटिफिक टर्म फॉर दैट इज न्यूरल प्राइमिंग, कि बेसिकली आपके दिमाग को डेली दिखना चाहिए, डेली दिखना चाहिए कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम, आई नीड टू सॉल्व दिस, आई नीड टू सॉल्व दिस, आई नीड टू सॉल्व दिस, राइट? एंड इट वर्कड। एंड जब भी मैं फ्रिज खोलता था, अपने घर में आता था, मुझे हर दिन दिखता था, एवरी सेकंड दिखता था, दिन में 10 बार दिखता था कि ओके दिस इज हाउ मच आई ओ, एंड क्या जो मैं आगे एक्शन लेने वाला हूं, क्या वो उसको ध्यान में रखते हुए मैं लेने वाला हूं, राइट? 7th, ये भी मैं करता था, स्टार्व माई बैड हैबिट्स। बेसिकली एक महीने में एक वीक ऐसा होगा जिसमें विल कॉल इट नो स्पेंड वीक। व्हाट दैट मीन्स इज आप मंडे टू फ्राइडे सारी ग्रोसरी शॉपिंग, जो भी आपको खाने का सामान लगेगा, गाड़ी का टैंक फुल कराना है, जो भी आपके ऑटो पे के अलावा जितने भी आपके खर्चे हैं, वो सारे उस मंडे टू फ्राइडे में कर दो। नाउ स्टार्टिंग दैट सैटरडे, अगले दिन का सैटरडे से अगले फ्राइडे तक हम $1 भी किसी भी कंपनी को नहीं देंगे। हम विर नॉट गोना स्पेंड इवन $1 ऑन एनीथिंग। जो घर में अवेलेबल है वो खाएंगे। ये पूरे महीने नहीं करना भाई, ओनली 5 to 6 days इन अ मंथ, ठीक है? इट्स कॉल्ड अ नो स्पेंड वीक, कि आई विल हैव सेल्फ कंट्रोल। इससे कोई आपकी डेट पे ऑफ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। दिस इज गोना बिल्ड विल पावर, कि जब मैं स्टारबक्स के सामने से निकलूं तो मुझे नहीं कैरेमल माकियाटो या जो भी आपकी ड्रिंक चाहिए होती है उसका लालच नहीं आएगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। दिस इज माई होल हार्टेड रिकमेंडेशन दैट डू नो स्पेंड वीक्स, के थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनो, कि कोई भी आपको इंपल्सिव बाय कुछ ना करवा पाए। कि एक वीक ऐसा होगा, मैं ग्रोसरी शॉपिंग कर लूंगा, मैं प्लान कर लूंगा। धीरे धीरे होगा ये, कि जब आप तीसरी चौथी बार करोगे तो यूल प्लान सो इफेक्टिवली कि आप एक वीक नहीं, आप कहोगे ओ आई कैन डू दिस फॉर 10 days। अपने अगर मैं पहले से सब कुछ शॉप कर लूं, एक लिस्ट बना के प्रॉपरली, एंड आई लिव अ हेल्दी लाइफ एंड आई हैव प्लान्ड मील्स, तो मेरा एक भी खर्चा नहीं होगा, राइट? एंड आपकी गाड़ी में पेट्रोल है मान लो, तो फिर आप फालतू भी नहीं घूमोगे कि भाई मुझे आई हैव टू मेक इट लास्ट अ वीक, ठीक है? तो अपने हिसाब से इसको आप मॉडिफाई करके यू कैन डू 5 days, 6 days। दिस इज पर्सनली व्हाट आई डिड इन व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, कि मैं करता था ओके इस वीक आई एम नॉट गोना स्पेंड अ सिंगल $1, चाहे कुछ हो जाए। ओके, व्हाट आई हैव डन नाउ, जब मेरी सारी डेट पे ऑफ हो गई है, देन दिस इज द लास्ट स्टेप अपने ब्रेन को ट्रेन करने में। आई हैव नाउ स्टार्टेड पेइंग माई सेल्फ फर्स्ट। देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ जब मैं कमा रहा था, एंड मैं पहले खुद को पे नहीं करता था। पहले मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करता था, पूरी दुनिया को पे करता था। मैंने कहा मेरे लिए पैसे कहाँ बचेंगे, राइट? नाउ दैट आई एम डेट फ्री, सबसे पहले मैं करता हूँ, जैसे ही मेरे पास सैलरी आती है, जो भी मेरी इनकम आती है, सबसे पहले मेरे TFSA में जाएगा, मेरे दूसरे अकाउंट में जाएगा। जो भी मेरी सेविंग्स है, जहां पे भी मैं इन्वेस्ट करता हूं, जो भी मेरा प्लान है, उसको पहले फॉलो होगा। उसके बाद जब बचेगा तब मैं अपने जो अदर मेरे बिल्स हैं वो मैं पे करता हूं। मैंने अपना फ्लिप ऐसा बना लिया है नाउ। ऑब्वियसली ये करने के लिए मेरी आदतें भी अच्छी है, कि मैं एक सर्टेन लिमिट है खर्चे की जो मैं क्रॉस नहीं करता, चाहे कुछ हो जाए। आई डू नॉट क्रॉस दैट मेंटल बैरियर कि मैं इससे ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। नाउ इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग एंड पेइंग ऑल माई बिल्स, आई स्टिल हैव समथिंग लेफ्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पे पीरियड, राइट? आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको मोटिवेशन दी है, एक्शनेबल स्टेप्स दिए हैं कि एग्जैक्टली ये करना है। हर चीज को ज्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश मत करना। मेंटल मार्कर 1, 3, 15, उसके बाद स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटी डेट को सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, एंड नेवर एवर यूज दैट कार्ड अगेन। एंड धीरे धीरे ऐसे ही करके जो भी मैंने एक्शनेबल स्टेप्स दिए, डू दैट। मोमो का लिंक यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन स्कैन द QR कोड, यू कैन चेक आउट द पिन्ड कॉमेंट, सब जगह मोमो का लिंक है। बिफोर यू डाउनलोड, मेक श्योर यू कैन सी माई पिक्चर, तभी आपको जो बोनस है वो मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।